स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन EOS 90D के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 90D है क्या। ये एक एंथुजियास्ट प्रोडक्ट है, यानी कि बेसिक प्रोडक्ट से ऊपर और प्रोफेशनल प्रोडक्ट से नीचे। ये कैनन के, अगर आप कैनन के वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको एंथुजियास्ट DSLRs में दिख जाएगा। इसका दाम इंडिया में कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख रुपए के अंदर होना चाहिए, लगभग 99,000 के आसपास होना चाहिए। मतलब वो टैक्स लग जाता है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख से ऊपर होता तब मैं इस कैमरे के बारे में बात भी नहीं करूँगा। और ये है क्या, मतलब इसका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आप इसमें मेहनत कीजिए। सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है ये 32 मेगापिक्सल APS-C कैमरा है। आपको क्या इतना मेगापिक्सल मिल सकता है? आराम से मिल सकता है, इससे ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन फुल फ्रेम में मिलेगा। APS-C में 32 काफ़ी बड़ी बात है। मतलब बाकी सब जनरली 24 पे लटके हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये कैनन, मतलब पहली बार अब लोग मतलब रोते रोते थक गए। सोनी खरीद के कैनन का बिक्री कम हो गया, तो अब सोनी ये मतलब कैनन सुन लिया। अब बोला नहीं नहीं ठीक है, हम आपको अनक्रॉप्ड 4K देंगे। आप ये समझिए कि सोनी के DSLRs काफ़ी टाइम से 4K कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो 4K ज़बरदस्ती का करते हैं कि मतलब ऐसे लेते हैं सेंसर, क्रॉप कर देते हैं और उसके बाद 4K देते हैं। और आप फुल फ्रेम है, सारे लेंस रेटिंग होती है फुल फ्रेम पे, यानी कि अगर आप 16 मिलीमीटर का कोई लेंस खरीदें वो 16 मिलीमीटर होगा फुल फ्रेम में, तो उस पर क्रॉप लगता है। तो APS-C पहले ही क्रॉप लगाया हुआ, उसके बाद आप अगर सेंसर के ऊपर क्रॉप लगा देते हो तो वो मतलब समझ रहे हैं, मतलब एकदम यूजलेस हो जाता है। तो इसी कारण से अनक्रॉप देना काफ़ी बड़ी बात है। और डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो मतलब कैनन देता भी था, उसको लॉक कर देता था। नहीं नहीं नहीं, तुमको हम सेंसर बेच चुके हैं, तुमको हम प्रोसेसर बेच चुके हैं, तुमको हम सब चीज़ दे दिए, लेकिन तुमको फंक्शन ही नहीं देंगे, डिसेबल कर देते थे। और एक यूट्यूबर ने इसका काफ़ी अच्छा नाम दिया, कैनन क्रिपल हैमर। हर चीज़ को क्रिपल कर देता था। तो ये पहली बार है कि इसमें नहीं, ठीक है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस अच्छे से देंगे, क्योंकि बोला मतलब कैनन का लॉस अब एक्चुअली इतना होने लगा है कि मतलब अगर 2-3 साल अगर इनका ऐसे ही वापस लॉस रहा तो इनको लिटरली ले ऑफ करने पड़ेंगे अपना कैनन का कैमरा डिवीजन में। बाकी सबसे पैसा आ रहा है, मतलब प्रिंटर वाले डिवीजन से आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है खूब पैसा, लेकिन कैमरा नहीं से आ रहा है। और ये बॉडी जो है, अगर आप इसको पकड़िएगा तो एक प्रोफेशनल बॉडी जैसा फील आएगा। सबसे बड़ी बात, जो काफ़ी लोग जो DSLR को यूज़ करना चाहते हैं कि मतलब DSLR का सबसे बड़ा ये समझिए कि उसमें बटन होने चाहिए, खूब सारा बटन होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए मेन्यू में नहीं जाना चाहते हैं। इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिटेबिलिटी, यानी कि मतलब आप कभी एरोप्लेन के अंदर कॉकपिट में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा खूब सारा बटन है। ऐसा क्यों है कि पायलट को जो करना है तुरंत टिक टिक, ये नहीं कि अच्छा ये जब टिक 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 ये मेन्यू में आओ उसके बाद ऐसे करो। इसीलिए इतने सारे बटन दिए जाते हैं कि आपको जो करना है ना तुरंत सीधा एक बार में कीजिए। तो ये इसमें है। और प्रोफेशनल में तो इससे भी ज़्यादा बटन होते हैं, और वो इसीलिए दिया जाता है कि आपको कुछ भी चेंज करना है एक बटन से चेंज कर लीजिए, खोजना ना पड़े। तो ये काफ़ी मेहनत किया हो, मतलब ये बॉडी समझिए एकदम वो DNA को लेके बनाया गया है कि हाँ प्रोफेशनल हो हर चीज़। तो ये एक एंथुसियास्ट DSLR है। तो फिर सवाल बनता है कि क्यों खरीदना चाहिए। वेल आपके बारे में यहाँ पे एकदम सिंपल, अगर आपको कैनन पसंद है तो आप कैनन ही लोगे। चाहे आपको दुनिया बोल दे भैया नाइकॉन ले लो, चाहे आपको दुनिया बोल दे सोनी ले लो, आप लोगे कैनन ही। तो वो तो सबसे बड़ा बात हो गया। दूसरा एक अच्छी बात है कि ये कैनन का वो DSLR माउंट पे है, जो कि मेरे पास भी है। तो यानी कैनन का लेंसेज है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट पहले से ही कैनन के लेंस पे हो चुका है तो आप और करोगे कि आपको कैनन ही खरीदना पड़ेगा। तो इसी कारण से ये एक बहुत अच्छी बात है कि कैनन पे अगर आपको भरोसा है तो आप लीजिए। और कैनन का लेंस आप पे इन्वेस्ट कर चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छा होता है, तो आप तो सीधे सीधे लोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अब डिटेल में आते हैं कि कैनन क्या क्या चीज़ अच्छे से कर रहा है। क्योंकि ये DSLR बॉडी है, मतलब टाइम लेके बॉडी बनाया गया है। कैनन के पास मतलब 50 साल का एक्सपीरियंस है DSLR बनाने का, SLR बनाने का है। उसके बाद DSLR तो रिसेंट चीज़ है, तो समझ लीजिए कि अच्छा से सारे बटन लेआउट यूज़ करें। दूसरा इंटरफेस जो है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे सोनी मेरा दिमाग ख़राब कर देता है। मतलब सोनी के ये सोनी खुद, यानी सोनी कॉर्पोरेशन खुद बोल रही है कि हमारे सारे जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते। मतलब सोनी का एक अल्फा ब्रांच है जो सोनी का कैमरा बनाता है, सोनी का एक ये डिपार्टमेंट है, एक्सपीरिया डिपार्टमेंट है जो मोबाइल बना रहा है। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोला कि हमको तुम ऑटो फोकस का एल्गोरिदम दो ताकि हम अपने मोबाइल में डालें, ये बोले कि हमको इंटरफेस दो। दोनों नहीं हम नहीं देंगे कुछ। तो इसी कारण से सोनी का इंटरफेस जेन्युइनली ख़राब है। मतलब जेन्युइनली लगता है कोई इंजीनियर जो कभी इंसान से बात नहीं किया वो बनाया है। मतलब कौन है ऐसा इंटरफेस यूज़ करने वाला? 1960 का इंटरफेस है।
तो यहाँ कैनन बहुत अच्छा इंटरफेस देता है। मतलब किसी को भी आप कैनन पकड़ा दीजिए, कैनन का टच स्क्रीन देखेगा, यूज़ करेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर वो पूरा समझ जाएगा। कैनन का इंटरफेस बहुत अच्छा था, प्लस इसमें थंब स्टिक भी है, तो ऑटो फोकस पॉइंट सबसे बड़ा फजीयत ये होता है कि अगर आपको DSLR दे दूँ और आप उसका व्यू फाइंडर इस्तेमाल कीजिए तो व्यू फाइंडर में जो डॉट्स दिखते हैं वो सबको को सेलेक्ट करना होता है। आप ऑटोमेटिक रख सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक में ये समस्या होता है कि उसको नहीं पता ना कि आप क्या फोकस करना चाहते हो। खास करके अगर आप आर्टिस्टिक शॉट लेना चाहते हैं तो फेस उस डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन आप कुछ आर्टिस्टिक सब करना है तो अरे फोकस यहाँ करना था, फोकस वहाँ कर दिया। तो वो सबसे बचने के लिए थंब स्टिक बहुत फायदेमंद होता है कि शांति से आप मैनुअल में डालिए या 1 पॉइंट में डालिए और मूव कर दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग मतलब टाइम कंपोजिशन में टाइम लगाना चाहते हैं उनके लिए ये मस्ट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक APS-C में दिया जा रहा है। तो समझिए मतलब बॉडी और इंटरफेस से आप एकदम गदगद हो जाइए, एकदम बढ़िया है। फिर माइक भी दिया है, हेडफोन भी दे दिया है। तो माइक तो काफ़ी फोन आ ही रहे थे, हेडफोन देने से जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे लोगों का शूटिंग कर रहे हैं तो ये मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो आप टैलेंट को मतलब यानी कि कैमरा के सामने जो है उसको आराम से फीडबैक दे सकते हैं, भैया तुम आवाज़ थोड़ा कम हो रहा है, आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ कम करो। तो समझिए ये बहुत अच्छी बात है। फिर फ्लिप आउट स्क्रीन इसके पास पेटेंट है, मतलब APS-C में लोग फ्लिप आउट स्क्रीन दे सकते हैं लेकिन फुल स्क्रीन पे नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपको सोनी में फ्लिप आउट, और वो भी ये फ्लिप आउट डिज़ाइन पे कैनन पेटेंट रखा हुआ, तो ये डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता। वीडियो कैमरा में दे सकते हैं, DSLR में नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपको सोनी में फ्लिप अप मिल जाएगा। पैनासोनिक तो एकदम एक्स्ट्रा एडवांस वाला बनाना पड़ा उसको ताकि जाके वो दे सके। तो ये समझिए ये आपको बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। और बैटरी भी बढ़ा दिया गया है। और ये बात ये जेन्युइनली मुझे आज तक नहीं समझ में कि सोनी क्यों UHS-2 नहीं देता, ये UHS-2 देता है। और यकीन मानिए फ़र्क पड़ता है UHS-2 से। कितना फ़र्क पड़ता है आप समझिए, जैसे मान लीजिए शूटिंग कर रहे हैं आप दिन में, मतलब आपको किसी वेडिंग में बुलाया गया, आपने शूटिंग किया, आप रात को आए घर में। पहले शूटिंग में तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा लगेगा कि बफर बहुत जल्दी क्लियर होगा UHS-2 होने से। दूसरा, जब आप उसे कार्ड निकालिएगा, अपने कार्ड जो अगर वो UHS-2 कंपैटिबल है तो 300 से 400 Mbps तक की स्पीड से रीड किया जा सकता है। यानी कि लाइट रूम में आप लोड कीजिएगा, फटाक से लोड हो जाएगा। अगर आपका हार्ड ड्राइव यानी कि SSD होना चाहिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव जनरली उतना फास्ट नहीं चलता है, SSD है, धड़ाक से लोड हो जाएगा। तो ये बहुत, ये मतलब आपका डे टू डे लाइफ में आपको आसानी कर देगा कि अरे आराम से कार्ड लिए, लगा लिए, आराम से फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब काफ़ी अच्छा रीज़न है कि इसको ख़रीदना चाहिए। DSLR है, कैनन है, लेंस है, बॉडी है, इंटरफेस है, फ्लिप आउट स्क्रीन है, बैटरी भी बढ़ा दिया गया है और UHS-2 भी दे दिया है। तो काफ़ी सारा रीज़न इसको अच्छा है। तो कुछ तो घोटाला भी होगा, हाँ है। ये कैनन है, कैनन बिना क्रिपल किए तो रह नहीं सकता। सबसे बड़ा बात यह है कि ये अभी भी 24 फ्रेम पर सेकंड नहीं दे रहे हैं। कैनन मतलब अभी बेस्ट गेस सब लोग का ये हो रहा है कि कैनन शांति से वीडियो फंक्शन हटाना चाहता है ताकि कैनन का जो सीरीज़ है यानी कि जो सिर्फ वीडियो कैमरा वो बिके। तो पता नहीं ये लॉजिक उनका कहाँ से आ रहा है कि भैया जो ये सब खरीद रहा है वो 1-2 लाख के अंदर रहना चाहता है और C सीरीज़ अब आता है 4-4.5 लाख का या 8 लाख तक आता है। तो लॉजिक मेरे समझ ठीक है। चलिए 24 फ्रेम पर सेकंड आप बोल रहे हो कि यार मैं थोड़ा सा मेहनत करके 25 फ्रेम पर सेकंड को 24 कर सकते हैं। 25 को 24 करने में कोई खास दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप फिल्म में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो फ़र्क दिखता है। मतलब 24 एक रीज़न है कि लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब डिजिटली करने पर आपको जो एक्सपर्ट लोग हैं तुरंत बताने भाई डिजिटल से छेड़ा क्या है। तो ठीक है, चलिए मान लीजिए बहुत लोगों को उतना ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है USB चार्जिंग ना देना। मैं यहीं पे DSLR को छोड़ देता हूँ। मैं कोई भी अगर मेरे से पूछता है कि DSLR लेना चाहिए नहीं, मैं सीधे बोलूँगा नहीं। क्यों? चार्जिंग नहीं है। मतलब और लोग बोलते हैं कि अरे अगर बैटरी बार बार बदल सकते हैं तो ज़्यादा कर पाएंगे। अगर सोचिए अगर आप एक बैटरी क्रेडल खरीदते हैं यानी कि जिसमें बैटरी लगा के चार्ज किया जाता है और एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीदते हैं, और अगर आपके पास USB चार्जिंग है जैसे सोनी के केस में है, तो आपके पास ये होगा कि रात को जब आप आए आप 2 बैटरी को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्लस चार्ज खत्म होने से पहले भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। भैया बैटरी पूरा डिस्चार्ज नहीं हो, जैसे मान लीजिए आपके ज़ूम में गए हैं, फोटो खींच रहे हैं और खाने पर मतलब सुबह से दोपहर तक खींचे, दोपहर में बैठ गए खाने के लिए, ठीक है, उस टाइम लगा दीजिए ना USB में चार्जर। तो इसीलिए USB चार्जिंग ना देना ये सिर्फ ईगो का बात है। और यहीं पे कैनन को मैं जेन्युइनली फ्रस्ट्रेट हूँ। कैनन अब क्या करता है ना कि अच्छा कैमरा बना सकता है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, बल्ले बल्ले बना सकता है, करता क्या ना, अच्छा ये फीचर ना इसमें दे दो, ये फीचर इसमें दे दो। इतना सेपरेट कर दिए हैं कैनन अपना मतलब लाइनअप को कि अभी ऐसा है कि इसी के साथ मिररलेस रेंज किया है। मिररलेस, अब मिररलेस अच्छा हो जाता तो लोग इसको नहीं खरीदते। तो क्या किया, मिररलेस से व्यू फाइंडर हटा दिया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आप एक्स्ट्रा खरीदो।
एक मिररलेस कैमरा जिसमें व्यू फाइंडर नहीं है, पॉइंट एंड शूट के ज़माने में वापस लिए, फिर उसमें यूएसबी चार्जिंग दी है, इसमें हटा दी है। तो मतलब आप समझ रहे कि मतलब कैनन ऐसा चाहता है कि अरे आप ये डीएसएलआर खरीदिए, इससे काम कीजिए, और अगर आपको कहीं घूमने निकलना जहाँ हल्के में काम हो जाएगा तो आप मेरा मिररलेस भी खरीदिए। भाई ऐसे नहीं होता है, पता नहीं कैनन को ये नहीं समझ, मतलब 100-150 मॉडल निकाल रहा है, मोबाइल जैसा नहीं है जो लोग उतना खरीदेंगे। तो ये पहला तो वहीं पर मैं छोड़ दूंगा कि यूएसबी चार्जिंग नहीं, मेरा काम खत्म, मेरे को लेना देना ही नहीं है, यूएसबी चार्जिंग दो, नहीं तो हमको काम नहीं करना है। और अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर इसमें से आप लोग बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है, बैटरी मतलब अच्छा खासा बैटरी है, काफ़ी लंबा रिकॉर्ड, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगा, और आराम से मेरा मतलब हमको हेडफोन मिल रहा है जो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, माइक मिल रहा है वो भी बहुत बढ़िया बात है, और ये क्लीन आउटपुट भी देता है, यानी HDMI से आउटपुट आपको क्लीन मिल जाएगा। 8 बिट का ही मिलेगा लेकिन क्लीन मिलेगा, कि उसमें वो इंटरफेस नहीं आएगा जो पहले वाले कैनन में झमेला रहता था। मेरा कैनन 800D में भी यही झमेला है कि वो क्लीन आउटपुट नहीं देता, तो मैं इसको HDMI से कनेक्ट करके नहीं देख सकता हूँ। मतलब स्ट्रीमिंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो वो सब भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर इसमें आ गया नो अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, और मैंने इसका अच्छे से इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ा है और मैंने नीचे लिंक दे दिया है। अगर आप ये कैमरा खरीदना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़िए। मेरे से कोई भी पूछता है कि मुझे क्या कैमरा खरीदना है, भाई जो भी आप शॉर्टलिस्ट किया उसका मैनुअल पढ़ लीजिए, 99% इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर हो जाएगा। और मैनुअल पढ़ने में आपको लगा भाई उतना 200-600 पेज का होता है, उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप शांति से टेक्स्ट टू स्पीच लगा के पढ़ लीजिए, 15-20 मिनट में पढ़ा जाएगा। प्लीज़ मैनुअल पढ़ के लीजिए, आपको सारा डिटेल्स में मिल जाएगा। और मैनुअल में झूठ नहीं बोलती, ब्रोशर में थोड़ा बटर वटर लगा के बोला जाता है, मैनुअल में नहीं बोलाया जाएगा। तो इसीलिए मैनुअल में एकदम क्लियर कट लिखा होता है लिमिटेड रिकॉर्डिंग, वो भी 30 मिनट का। और वो क्यों है, मतलब पहले तो था कि टैक्स था, यूरोपियन यूनियन टैक्स करती थी, इसीलिए 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अब वो हट गया है, तो अब सोनी देने लगा। ये क्यों नहीं दे रहे हैं? और प्लस ऑटो फोकस, यहाँ पे आप बोलोगे डीएसएलआर का ऑटो फोकस, वो पहले बहुत अच्छा होता था। मतलब पहले मिररलेस का स्टार्टिंग में ये इसका बहुत अच्छा ऑटो फोकस होता था डीएसएलआर का, और मिररलेस तो एकदम जोक था, क्योंकि फेस डिटेक्ट उसके अंदर इम्बेड करने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन जैसे ही फेस डिटेक्ट सिस्टम इम्बेड करने लगे वो बहुत अच्छा हो गया, इसीलिए सोनी का इतना अच्छा होता है। तो और कैनन एक दूसरा रास्ता ट्रैक किया कि वो पर पिक्सल को डिवाइड कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, वो भी बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ये डीएसएलआर के तौर पर अच्छा फोकस नहीं कर पाता है। यानी कि अगर आप आई ऑटो फोकस जो इस कैमरे में है इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लाइव व्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ये व्यू फाइंडर यूजलेस हो जाएगा। तो मतलब जो आपको इसका बेस्ट ऑटो फोकस अगर चाहिए, आप इसको इसका बेस्ट फ्रेम रेट चाहिए, तो आपको लाइव व्यू करना पड़ेगा, यानी व्यू फाइंडर यूजलेस हो गया, यानी कि शांति से आप मिररलेस फर्स्ट नहीं खरीद सकते थे। तो इसीलिए समझिए। और अगर आप व्यू फाइंडर से देखिए, आपको इस तरह का ऑटो फोकस पॉइंट मिलेगा, और ये काफ़ी क्लम्प्ड है, यानी कि ये डीएसएलआर का एक काफ़ी बड़ा लिमिटिंग पॉइंट होता था कि आप देखेंगे ना कि यहाँ एक इंडिपेंडेंट सेंसर लगा रहता है। मतलब ये व्यू फाइंडर है, यहाँ आपका मिरर, उसमें एक ट्रांसलूसेंस सेक्शन है जिससे बाउंस नीचे करता है। तो वो सेंसर उतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा आपका ये है, क्या बोलते हैं, सेंसर है, मेन इमेज सेंसर। वो ऑटो फोकस सेंसर उतना बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा होता है, इसीलिए इतना ही बड़ा एरिया कवर करता है। अगर आप ये डुअल पिक्सल में करेंगे, वो ऑलमोस्ट पूरा स्क्रीन पे कहीं पे भी फोकस कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि कैनन अपना ही प्रोडक्ट को ऐसे बांट दिया 2 हिस्सों में, कि अगर आप इसी डीएसएलआर को खरीदे कि भैया इस डीएसएलआर में बहुत बढ़िया आई ऑटो फोकस है, चलो हम इस्तेमाल करेंगे। आप फोटो खींचने जा रहे हैं, अरे मिस कर रहा है, ऐसा क्यों है, लाइव व्यू में किए एकदम बढ़िया से कर रहा है, क्यों, क्योंकि डुअल पिक्सल यूज़ कर रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कैमरा मतलब बड़ा अजीब है, कि ना तो ढंग, मतलब मिररलेस जैसा फंक्शन लिया है, लेकिन मिररलेस जैसा यूजेबिलिटी नहीं, कि भैया यूएसबी चार्जिंग दे दो या अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग दे दो। और ऑटो मतलब फिर डीएसएलआर में ये समस्या हो जाती है कि डीएसएलआर कोई ऐसे नहीं इस्तेमाल करता है ना कि भाई डीएसएलआर पकड़ के हाँ हम दूर से देखेंगे, क्योंकि दिन में आप लोगों में से जो लोग भी डीएसएलआर इस्तेमाल किए, प्लीज़ दिन में इस्तेमाल कीजिए, देखिए कितना दिक्कत होता है स्क्रीन देखने में। तो समझ लीजिए कैनन अजीब चीज़ ही बनाएगा। मतलब हमारा ये कैमरा भी खरीद लो, हमारा ये भी खरीद लो, हमारा C200 भी खरीद लो, हमारा C700 भी खरीद लो, ऐसे। इसीलिए मतलब कैनन से इसीलिए मैं थक गया हूँ कि भाई मैंने खरीदा, उस टाइम बहुत अच्छा था, उस टाइम कैनन ट्राई कर रहा था कि हाँ मैं नया नया चीज़ बनाऊंगा, नया नया फीचर्स डालूंगा और कोशिश करूंगा एक प्रोडक्ट बनाने का जो मतलब ठीक है, ये प्रोडक्ट में सब चीज़ है। अब कैनन क्या है, अरे ये फंक्शन हटा दो, ये उधर हटा दो, इसीलिए मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कैनन लेने के लिए, खासकर कि अगर आप नए हैं, यानी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तब। अगर आपके पास कैनन का लेंस का भंडारा लगा हुआ तब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे सिंपल, सब लोग सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे, भैया सोनी के सीरीज़ में करो तो इसको करो। तो मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, अगर आपको फोटोग्राफी ही करना है तो ये कैनन ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा है। हाँ बस एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि मेगापिक्सल ज़्यादा होने से आपको ज़्यादा बेटर लेंस चाहिए, तब आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपका लेंस बहुत अच्छा नहीं है तो वो उतना असर नहीं देगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 30 मेगापिक्सल, आप समझ रहे 24 से 30 पे आप जा रहे
रहे हो तो वो 10 मेगापिक्सल को गैप निकालने के लिए आपको महंगा लेंस पे खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लेंस अच्छा है बल्ले बल्ले, नहीं अच्छा है तो वो उतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ़ोटो के लिए मैं कहूँगा कैनन ने काफ़ी मेहनत किया जो फोटोग्राफी को अच्छा कर देता है। क्या ये सब के कंपेयर में आ जाता है? हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि मैंने बोला फोकस व्यू फाइंडर आप इस्तेमाल कीजिएगा, आधा आउट ऑफ फोकस सिस्टम सीधे वहीं बंद हो जाता है। तो पहले तो वो हो गया। लेकिन अगर सोनी के गलती से भी आपने सोनी के वीडियो से कंपेयर किया तो काम खत्म। और यहाँ पे एक बहुत डरावनी बात सामने आई है, उम्मीद करता हूँ ये बात झूठ हो, कि कैनन 4K नहीं दे रहा है 90D में, क्योंकि वो जब अनक्रॉप करने पे आया तो उसको पूरा सेंसर का रीड आउट लेना है, वो कर नहीं सकता। कैनन का प्रोसेसर उतना स्मार्ट नहीं है कि वो पूरा रीड आउट कर सके। तो कर क्या रहा है, कैनन पिक्सल बिनिंग कर रहा है, मतलब कि एक पिक्सल पढ़ो, 2 पिक्सल छोड़ो, तीसरा पढ़ो, ऐसा किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, पुराने वाले में होता ही था और सोनी भी करता था। और लेकिन आप बता देते भैया पिक्सल बिन करना पड़ रहा तभी जाके हम लोग इतना फुल फ्रेम में रीड कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये कि 32 मेगापिक्सल थोड़ा ऑकवर्ड है। 32 मेगापिक्सल में आप 4K का अगर पिक्सल कीजिएगा तो पिक्सल बिनिंग आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसका नंबर नहीं मैच करता है। अगर आपको 4K एकदम 1:1 रीड आउट चाहिए तो 8 मेगापिक्सल का सेंसर चाहिए, जो कि मतलब रेड में सब इस्तेमाल किया जाता है। वो इसीलिए रेड के पुराने रेड सिनेमा कैमरा में 8 मेगापिक्सल का ही सेंसर था, क्योंकि वो फुल 4K होता है। तो 1 पिक्सल टू 1 पिक्सल रीड करना है। बिनिंग करने के बाद हिसाब यह है कि फुल फ्रेम में अगर बिनिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ 2.6K का रेजोल्यूशन है, 4K का नहीं है, यानी कि रेजोल्यूशन आ ही नहीं रहा। और ये डीपी रिव्यू ने जब इस पर रिव्यू मारा है, और उनका पहला भी यही है कि 4K यार उतना स्मूथ मतलब नहीं लग रहा है डिटेल्ड, वो क्योंकि है ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात झूठ हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात, क्योंकि ये सीधा सीधा वो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो आता है ना कि हाँ 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 100 मेगापिक्सल का फोटो आउटपुट देंगे, वो वाला हो जा रहा है। ये सीधा सीधा कि अगर वो 2.4K का डेटा रीड कर रहा है तो उसको सिर्फ वो डिजिटल अपग्रेड कर रहा है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए अगर आपको वीडियो सीरियसली लेना है तो सोनी आपको 2 सबसे बड़ा चीज़ देगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहला कि आपका अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा USB चार्जिंग, मतलब वहीं काम खत्म हो जाता है। क्या सोनी में मतलब कोई कमी नहीं है? बहुत कमी है। इसीलिए मैं एकदम सीधा नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि फोटोग्राफी में आपका कैनन ही ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। लेकिन वीडियो में डिस्कशन नहीं, वीडियो में यहाँ डिस्कशन है ही नहीं। खास करके जैसे अगर आप सोच रहे हो कि अरे 120 फ्रेम मिल रहा है, कैनन ऑटो फोकस बंद कर देता है, ऑडियो भी बंद कर देता है। इसमें आपको ऑटो फोकस प्लस ऑडियो मिलेगा, तो समझ लीजिए वीडियो में तो डिस्कशन नहीं करना। अब 1-2 लोगों ने मुझे रिसेंटली कॉमेंट में कहा कि ये सब लोग वीडियो कैमरा तो नहीं है, ये तो वीडियो पर क्यों फोकस कर रहे हैं। आप ये समझिए कि आजकल का मोबाइल कैमरा इतना अच्छा हो गया AI का इस्तेमाल करके कि अब लगने लगा है कि वो फोटो अच्छा खींचने लगा। पहले मोबाइल का फोटो होता था कि अरे कुछ नया देखे तो खींच लिए। अब ऐसा हो गया है कि उसका फोटो आप लोग प्रिंट कर रहे हैं, उसका फोटो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, उसी का फोटो हर जगह अपलोड हो रहा है। तो फोटोग्राफी अब कोई नई चीज़ नहीं देगी। तो अब सवाल बनता है कि आप 40-50 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो तो अब 40-50 हज़ार का कैमरा लो जो सिर्फ कैमरा ही का काम करता है, तो वो उतना अच्छा बिकता नहीं है। तो इसीलिए वीडियो पर इतना फोकस किया जाता है, क्योंकि वीडियो अभी भी वो बैकग्राउंड ब्लर वीडियो में नहीं ठीक से दिया जा सकता, तो इसीलिए वीडियो पे इतना लोग फोकस करते हैं। और वीडियो के मामले में सीधा सोनी अच्छा है, ऑटो फोकस भी अच्छा है। तो मतलब कंपैरेटिवली स्पीकिंग अगर आप वीडियो सोच भी रहे हैं तो सोनी ही लीजिए। अगर आपको मतलब हाँ ये है कि कैनन का ही मैंने बहुत सारे लेंस ले लिया है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि हर लोग बोल रहे हैं कि इसका वीडियो का क्वालिटी 4K में उतना शार्प नहीं है, कि 4K जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन EOS 90D के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।